नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। इससे पहले दोस्तों हम जो 5 टेस्ट सीरीज हैं उसको हम अपडेट कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें फ्रेंड तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स वो हमारा 20,000 प्लस MCQ का सीरीज चल रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो PSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे अन्य एग्जाम वाले क्वेश्चन हो दोस्तों, सभी को मैं इस PDF में ऐड किया हूं। और इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं इस PDF में ऐड किया हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए इस सीरीज को चलाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप अन्य एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं छत्तीसगढ़ का, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम डेली दोस्तों टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये हमारा 6वां टेस्ट सीरीज है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। और इसका जो दोस्तों कंप्लीट PDF है, इसको अगर आप लेना चाहते हैं फ्रेंड, ताकि कम समय में सभी क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ सकें, तो इसके लिए दोस्तों आपको केवल 59 रुपीज़ पेड करना होगा। ठीक है फ्रेंड, कितना पेड करना होगा? 59 रुपये इसका मैं प्राइस रखा हूँ, जो इसका कंप्लीट PDF का चार्ज है। ठीक है फ्रेंड, अगर इसका फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो डेली हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़िएगा और वहाँ पे PDF डेली मिलता रहेगा फ्रेंड। और अगर आप एक ही बार में सभी कंटेंट को लेना चाहते हैं तो आपको 59 रुपीज़ पेड करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे व्हाट्सएप पे एक SMS कर दीजिएगा, अगर लेना है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड, इससे पहले मैं जो पहला चैप्टर है दोस्तों उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड छत्तीसगढ़ के इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में और कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसको आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा था, उसका आंसर दोस्तों मैं देख लेता हूं। यहाँ पर 102 क्वेश्चन का था। ठीक है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बलौदाबाजार, जसपुर, कांकेर या बलौदा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर E, बस्तर। देखिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। दिए गए जिलों में बस्तर जिला मुख्यालय नहीं है फ्रेंड, बल्कि बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर में है। बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? जगदलपुर में है। और बस्तर जिले की स्थापना वर्ष कब है? 1948 में की गई थी। कांकेर कहाँ का दोस्तों? उत्तर बस्तर का है। और कांकेर का जिला मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है फ्रेंड, और बलौदा बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भाटापारा, मतलब बलौदा बाजार भाटापारा। जो बलौदा बाजार का मुख्यालय है, बलौदा बाजार भाटापारा इसका जिला मुख्यालय है। उसी तरह दोस्तों बस्तर हमारा एक मुख्यालय नहीं है, बस्तर का मुख्यालय है फ्रेंड जगदलपुर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर E, हमारा राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और छूटा था फ्रेंड, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था फ्रेंड? तो ये आपका 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक संपन्न हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच में संपन्न हुआ था, जो छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र था। ठीक है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के मध्य संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश में अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और राजधानी और विधानसभा भवन रायपुर शहर में स्थापित किया गया। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था दोस्तों वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है फ्रेंड? राजा महाबली को कवर्धा जिला के संस्थापक माना जाता है। किसे? राजा महाबली को। कवर्धा रियासत के संस्थापक दोस्तों राजा महाबली सिंह ने की, मतलब राजा महाबली सिंह ने इसकी स्थापना की है कवर्धा रियासत की। और इनका वंश का नाम था दोस्तों राजगौड़ वंश। कौन से वंश का था? राजगौड़ वंश। और ये जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ की अन्य रियासतों के साथ इसका भी भारतीय संघ में विलय हो गया। विलय के समय यहाँ के शासक धर्मराज सिंह थे। विलय के समय यहाँ के शासक कौन था? धर्मराज सिंह थे। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में स्थित है फ्रेंड?
तो ये है आपका धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब इसको भी हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेकर आधुनिक छत्तीसगढ़ के जिले धमतरी के कंडेल गांव के लोगों ने 1920 में जल सत्याग्रह या कंडेल नहर सत्याग्रह शुरू किया था। कब किया गया था? 1920 में। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए नहर का उपलब्ध कराने के बदले लगाया गया भारी कर एवं 10 साला अनुबंध के विरोध किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघवाले ने किया था। ठीक है फ्रेंड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे फ्रेंड? तो ये आपका रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या रायगढ़। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है फ्रेंड। कहाँ का ये था दोस्तों? जो रत्नाकर झा है वो दुर्ग जिले के सेनानी थे। कहाँ के थे दोस्तों? दुर्ग जिले के। ठीक है फ्रेंड, इसमें से कोई सा आंसर राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। एक बार डिटेल में देख लेते हैं। रत्नाकर झा दुर्ग के प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है फ्रेंड, कहाँ का थे? दुर्ग के प्रसिद्ध वकील एवं संग्राम सेनानी थे। इन्होंने दुर्ग में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। उल्लेखनीय है कि इनका जन्म वर्ष 1898 में मंडला जिले के अंजनीय गांव में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था? सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था फ्रेंड? तो ये आपका पंडित रविशंकर शुक्ला ने किया था। किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ला ने किया था। अब इसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व माधवराव सप्रे, दादा साहब पाखरडे, डॉक्टर मुंजे, रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर, डॉक्टर माधोलकर और आदि थे, मतलब आदि नेताओं ने किया था। इनमें से किसने किसने किया दोस्तों? केवल बी ने किया था, ये तीनों नहीं किया था दोस्तों। इसको भी याद रख लेना। किसको याद रखना है? ये माधवराव सप्रे, दादा साहब पाखरडे, डॉक्टर मुंजे और रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौरव, डॉक्टर माधोलकर और इसके साथ और व्यक्ति थे दोस्तों। उन्होंने ही जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किया था। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ही हमारा राइट आंसर है। इनमें मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, पंडित रविशंकर शुक्ला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड। जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में जनजाति विद्रोह एवं नेताओं सुमेलित हैं? तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो सुमेलित हैं? भोपालपट्टनम विद्रोह 1995, ये हमारा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। तो हम राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, मुरिया विद्रोह 1876, जो झाड़ा सिरहा के जनजाति से सुमेलित हैं। ठीक है फ्रेंड, मुरिया विद्रोह 1876, झाड़ा सिरहा। अब इसको हम सही क्रम में देख लेते हैं। देखिए, भोपालपट्टनम विद्रोह 1895 में हुआ था। ये कहाँ का था दोस्तों? बस्तर। और बीजापुर का दोस्तों कोरा मांझी, ये कोरा मांझी है, ये कहाँ का है? बीजापुर का है। उसी तरह नीलगिरी विद्रोह कहाँ का हुआ दोस्तों? 1856 से 57, ये नीलगिरी तालुका बस्तर, जो धुर्वाराव माडिया। और कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, नागुल दोरला। और मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था, कहाँ हुआ था? झाड़ा सिरहा। और बस्तर विद्रोह दोस्तों 1910 में बस्तर और गुंडाधुर। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जो मुरिया विद्रोह 1876 में झाड़ा सिरहा में हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? मतलब इसमें भी सुमेलित है पूछा गया फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, कैप्टन ब्लंट वंकोजी भोसले इससे ही सुमेलित हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये बाकी सब गलत है दोस्तों। इसको भी हम देख लेते हैं कौन कौन से इसका राइट आंसर हो सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ मराठा शासक यूरोपीय यात्री। ठीक है फ्रेंड, ये मराठा शासक है, ये यूरोपीय यात्री है। वेंकोजी भोसले मराठा शासक है। इसमें कौन सा यूरोपीय यात्री आए थे दोस्तों? फॉरेस्ट, जो 1990 मतलब 1790 में आया था।
और वेंकोजी भोसले कैप्टन ब्लंट, और वेंकोजी भोसले बोलब्रुक 1799, और बिम्बाजी भोसले दोस्तों चार्ल्स ग्रांट। जबकि क्राफ्ट 1828 से 1830 तक छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक था। इनके अधीन भोसले शासक कृष्णराव अप्पा थे। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा फ्रेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी, शिव मंदिर पाली पृथ्वीदेव द्वितीय, ये हमारा गलत है, और लक्ष्मण मंदिर खरौद ये भी हमारा गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? हमारा सी और डी। ठीक है फ्रेंड, देखिए पृथ्वीदेश्वर मंदिर तुमाड़, इसको पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था, और विष्णुदेव मंदिर जांजगीर किसने किया था? जयजलादेव प्रथम ने किया था, और दुधामारी रायपुर इसको किसने किया था? जयसिंह देव ने किया था। ठीक है फ्रेंड, और इन दोनों को किसने किया था फ्रेंड? इसको हम देख लेते हैं सी और डी को। शिव मंदिर पाली को किसने किया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने किया था, और लक्ष्मण मंदिर को किसने किया था फ्रेंड? खरौद रत्नदेव तृतीय ने किया था। अब अगले बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिए गए हैं। 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया था? 1905 में इनमें से किस जिलों को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था दोस्तों? तो ये आपका संबलपुर जिलों को उड़ीसा में शामिल कर दिया था 1905 में। संबलपुर के लोगों द्वारा उड़ीसा भाषा संकट की समस्या को हल करने के लिए संबलपुर को मध्य प्रांत से हटाकर उड़ीसा के साथ मिलाने की मांग की गई थी, जिसे 1905 में अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? मतलब जो रक्सेल था दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के राज्य के शासक था? तो ये था दोस्तों आपका सरगुजा क्षेत्र के। किसके था? सरगुजा क्षेत्र के शासकों का वंश रक्सेल था। ठीक है फ्रेंड, रक्सेल वंश के शासकों का शासन सरगुजा क्षेत्र और समीपवर्ती झारखंड राज्य पर था। यह हयवंश से संबंधित राजपूतों का एक शाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, इसको हम मिलान कर लेते हैं। सुमेलित पहला को सुमेलित दूसरा के साथ मिलान कीजिए। इसमें क्या क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियां और व्यक्ति कौन थे? ठीक है फ्रेंड, वकालत त्याग का गतिविधियां किसने किया था दोस्तों? कौन व्यक्ति ने किया था? वामन राव लाखे, या फिर राय साहब पदवी का संप्रण किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल। विधानसभा की सदस्यता के त्याग पत्र किसने दिया था? श्रीमती अंजुम बेगम। या रायपुर के राव भाठा में खादी प्रदर्शन किसने किया था? बाजीराव प्रीदत्त। तो किसने किया था फ्रेंड? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। एक बार हम मिलाकर देख लेते हैं। पहला का कौन होगा दोस्तों? वकालत का त्याग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब ये ठाकुर प्यारेलाल ने किया था वकालत का त्याग। ठीक है दोस्तों, और राय साहब पदवी का संप्रण किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपका वामन राव लाखे ने। किसने किया था? वामन राव लाखे ने। और विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने किया था? तो ये दोस्तों आपका बाजीराव प्रीदत्त ने किया था। और रायपुर के माधवराव भाठा में खादी प्रदर्शन किसने किया था? ये श्रीमती अंजुम बेगम ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई है? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई फ्रेंड? तो ये है आपका तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्यों में सहायता पहुंचाना था। 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलें बनाई गई, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुई? तो ये दोस्तों आपका रायपुर अधिवेशन 1907 में जो फूट के प्रति लक्षण प्रकट हुई फ्रेंड नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के रायपुर अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों के बीच फूट पड़ी थी। नरम दल के प्रमुख नेता कौन था फ्रेंड? हरि सिंह गौर, ठक्कर बापा, डॉक्टर मधोलकर, केलकर,
और राम बहादुर इत्यादि थे। ये किसके नेता थे? नरम दल के। और गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? माधवराव सप्रे, डॉक्टर रविशंकर शुक्ला, ई राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, हनुमान सिंह, दादा साहेब खापर्डे इत्यादि थे गरम दल के प्रमुख नेता। ठीक है फ्रेंड्स, अगले चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे फ्रेंड? तो ये था आपका परसराम सोनी। कौन थे? परसराम सोनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परसराम सोनी थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहते हैं? परसराम सोनी को। रायपुर षड्यंत्र का प्रमुख उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। श्री सोनी को 7 वर्ष की सजा दी गई, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ला के प्रयासों से कम 26 जून 1946 को ही रिहा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं दोस्तों, उसको एक बार हम देख लेते हैं। किसान सम्मेलन राजिम 1915 में पंडित लाल सुंदरलाल शर्मा ने किया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड। और होम रूल लीग के शाखा की स्थापना रायपुर 1918 में CM ठक्कर ने किया था। ये भी सही है। और खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगर अली ने किया था। ये भी सही है दोस्तों। और श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 वामन राव लाखे ने किया था। ये भी सही है। और BNC मिल मजदूर की हड़ताल राजनांदगांव 1920 ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है। ये हमारा सभी सही है दोस्तों, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सभी सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें आंसर दिए दोस्तों सही सुमेलित हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इस आंसर को विलोपित कर दिया था। कब पूछा गया था दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये CG फॉरेस्ट सर्विस और एग्जाम 2017 में पूछा गया था। अगला देखते हैं। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए हैं। कौन कौन नियुक्त हुए दोस्तों 1818 से 1830 तक? तो कौन कौन हुए फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई होगा, मतलब सभी होगा। कैप्टन एडमंड, कर्नल P वामन सेगन्यू, कैप्टन हंटर, मिस एंड मिस, ये सभी लोग शामिल हुए हैं, सुपरिटेंडेंट नियुक्ति हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और कब कब हुए हैं एक बार इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में दिया हूँ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं दोस्तों, उसको एक बार हम देख लेते हैं। टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजारा नहीं है। आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ये भी सही है। शायर विक्रय कर, ये भी सही है। और पंडरी गैर कृषि व्यवसाय पर कर, ये भी सही है। सेवाई पशुओं पर लगाई जाने वाला कर, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर ई, सेवाई कर ये प्रत्येक अस्थायी करों का सामूहिक था। मतलब यह कई प्रकार के अस्थायी करों का सामूहिक नाम था दोस्तों, ये सेवाई है ये। और इसके अतिरिक्त आबकारी कर मादक पदार्थों जैसे शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क को कलाली नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कलाली नाम से जाना जाता था ये आबकारी को। ठीक है फ्रेंड्स, और जमींदारी कर क्या है? यह आयत किए गए अनाज एवं जमींदारी के क्षेत्र में लगाया जाता है। प्रति गाड़ी 3 प्याली लिया जाता था। कितने लिया जाता था? 3 प्याली लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, ये गोंडवाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? मतलब ये कौन सी जोड़ी सुमेलित है फ्रेंड, इसको देख लेते हैं। राजीव लोचन मंदिर, राजीव नलवंश, ये सही है फ्रेंड्स। और पतालेश्वर मंदिर, मल्हार पांडुवंश, ये नहीं, गलत है। मतलब हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बाकी सब गलत है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और अपने विचार को लिखिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या दिया है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, ये तो सही है। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। और क्या दिए गए हैं? राजा की सहायता के लिए अमात्य होते हैं, मतलब मंत्री होते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों से विभाजित था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, तीनों सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शासक से संबंधित थे। मतलब कौन कौन रायपुर के कलचुरी शासक से संबंधित थे फ्रेंड्स, उसको एक बार हम देख लेते हैं। चूड़ामणि सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव, या अमरजीत सिंह देव।
तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।